शांति। आज की तारीख है 16/1/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें 21 पीढ़ी का सुख दे देती है। इतनी न्यारी मत बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो। हाँ, बाबा कहते हैं तुम्हारा काम है श्रीमत पर चलते रहना और उसका फल देना, ये बाबा का काम है। इसीलिए हम बाप में निश्चय रखते हुए चलते रहें। प्रश्न है आज का, अपने आप को राज तिलक देने का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, अपने आप को राज तिलक देने के लिए बाप की जो शिक्षाएं मिलती हैं उन पर अच्छी रीति चलो। इसमें आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं। नंबर 2, फॉलो फादर करो, दूसरे को नहीं देखना है। मन मना भव, इससे अपने को आप ही तिलक मिलता है। पढ़ाई और याद की यात्रा से ही तुम बेघर टू प्रिंस बनते हो। गीत बजा है ओम नमः शिवाय, पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके एक सहारे हो। ओम शांति। जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं। सभी ध्यान से सुने सारी बातें, बहुत मजा आएगा और बड़ा आनंद आएगा। बाबा कहते ओम शांति शब्द जब बाप और दादा ओम शांति कहते हैं तो 2 बार भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक में है। बाप भी है और दादा भी है। एक है अव्यक्त, दूसरा है व्यक्त। अब दोनों इकट्ठा है एक तन में। 2 की इकट्ठी आवाज भी हो सकती है। हाँ, होती है। दोनों इकट्ठा बोलेंगे तो एक ही आवाज निकलेगी, परंतु बाबा कहते अलग अलग भी हो सकता है। ये एक वंडर है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा इनके शरीर में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। अब ये तो कहाँ ऐसी बातें लिखी हुई नहीं है। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी कहते हैं। क्या कहते हैं कि मैं इस साधारण तन में बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा कहते मैं इनका आधार लेता हूँ। इसका आधार लेते हैं ब्रह्मा तन का। गीता में कुछ न कुछ ऐसे वर्षन्स है, महावाक्य हैं जो कुछ रियल भी हैं। बाबा कहते कुछ कुछ शब्द, कहाँ कोई वाक्य महावाक्य वो सत्य भी हैं। अब ये रियल अक्षर है। कौन सा रियल अक्षर है और कौन से वर्षन्स सत्य हैं, बाबा बता रहे हैं स्वमुख से। ये रियल अक्षर है, मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, जबकि ये वानप्रस्थ अवस्था में है। अब इनके लिए ये कहना ठीक है, क्योंकि पहले सतयुग में जन्म भी इनका है। बाबा कहते ये जो वर्षन्स है ना, वो ब्रह्मा बाबा के लिए एकदम एक्यूरेट है। फिर लास्ट में उनकी वानप्रस्थ अवस्था है, जिसमें ही बाप प्रवेश करते हैं। तो इनके लिए ही कहते हैं, ये भी नहीं जानते कि हमने कितने पुनर्जन्म लिए। शास्त्रों में 84 लाख पुनर्जन्म लिख दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। इसको कहा जाता है भक्ति कल्प। ज्ञान कांड अलग है, भक्ति कांड अलग है। भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। ये ज्ञान तो एक ही बार मिलता है। बाप एक ही बार सर्व की सदगति करने आते हैं। बाबा आकर के सबकी एक ही बार प्रारब्ध बनाते हैं भविष्य की। तुम पढ़ते ही हो भविष्य नई दुनिया के लिए। बाप आते ही हैं नई राजधानी स्थापन करने, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। हाँ, क्यों राजयोग कहते हैं? क्योंकि बाप आकर के नई राजधानी इस राजयोग के द्वारा स्थापन करते हैं।
इनका बहुत महत्व है। चाहते हैं कि भारत का प्राचीन राजयोग कोई सिखलावे, परंतु आजकल ये सन्यासी लोग बाहर जाकर के कहते हैं कि हम प्राचीन राजयोग सिखलाने आए हैं, तो वह भी समझते हैं कि हम सीखें, क्योंकि समझते हैं कि योग से ही पैराडाइज स्थापन हुआ था। तो बाप समझाते हैं, योग बल से तुम पैराडाइज के मालिक बनते हो। ये राजयोग इतना पावरफुल है। पैराडाइज से स्थापन किया किसने? बाप ने। कैसे वो स्थापन करते हैं वो कोई नहीं जानते। अब ये राजयोग रूहानी बाप ही सिखलाते हैं। ये राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी मनुष्य आत्मा सिखला न सके, जिस्मानी कोई मनुष्य सिखला न सके। आजकल एडल्ट्रेशन, करप्शन तो बहुत है ना, इसलिए बाप ने कहा है कि मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। जरूर फिर पतित बनाने वाला भी कोई होगा। अभी तुम जज करो कि बरोबर ऐसा है ना। मैं ही आकर सभी वेदों का, शास्त्रों का, आदि का सार सुनाता हूँ। ज्ञान से तुमको 21 जन्मों का सुख मिलता है। अब बाबा आकर के जो सार सुनाते हैं, तो वो जो ज्ञान हम सुनते हैं उससे क्या प्राप्ति होती है? हमें 21 जन्मों का सुख मिलता है। भक्ति मार्ग में है अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। ये है 21 पीढ़ी का सुख जो बाप ही आकर देते हैं। बाप तुमको सद्गति देने के लिए जो श्रीमत देते हैं वो सबसे न्यारी है। ये बाप सबकी दिल लेने वाला है। जैसे वो जड़ दिल वाला मंदिर है, ये फिर है चैतन्य दिल वाला मंदिर। एक्यूरेट तुम्हारी एक्टिविटी के ही ये चित्र बने हैं। इस समय तुम्हारी एक्टिविटी चल रही है। दिल वाला बाप मिला है, सर्व का सद्गति करने वाला, सर्व का दुख हर कर सुख देने वाला मिला है। कितना ऊंचते ऊंच ये गाया हुआ है। ऊंचते ऊंच है भगवान शिव की महिमा। भले चित्रों में शंकर आदि के आगे भी शिव का चित्र दिखाया है, वास्तव में देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना ये तो बाबा कहते हैं निषेध है। वह तो भक्ति करते नहीं, यानी देवताओं के आगे शिव का चित्र रखना कि भाई देवताएं भी शिव को याद करते हैं। बाबा कहते देवताएं तो वो भक्ति करते नहीं। भक्ति न देवताएं करते न सन्यासी कर सकते हैं। सन्यासी वो है ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। जैसे ये आकाश तत्व है, वैसे वो ब्रह्म तत्व है। वह बाप को तो याद करते नहीं, न उनको ये महामंत्र मिलता है। ब्रह्म भी तत्व है जहाँ पर आत्माएं निवास करती हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो बाप को याद नहीं करते, तत्व को याद करते, और न उनको ये महामंत्र मिलता है मन मना भव का। तो ये महामंत्र बाप ही आकर संगम युग पर देते हैं। सर्व का सद्गति दाता बाप एक ही बार आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। नोट किया सभी ने? कितना बाबा सहज समझाते हैं। रावण राज्य के कारण तुम सब देह अभिमानी बने हो। अभी बाप तुमको आत्मा अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करते रहो तो क्या होगा? बाबा कहते हैं आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। सतो प्रधान से सतो में आने से कलाएं कम होती है ना, तो सोने की भी कैरेट होती है। अभी तो कलय युग के अंत में सोना देखने में भी नहीं आता। सतयुग में तो सोने के महल होते हैं। कितना रात दिन का फर्क है। उसका नाम ही है गोल्डन एजेड वर्ल्ड। वहाँ ईंट पत्थर आदि का काम नहीं होता। बिल्डिंग बनती है ना, तो उसमें भी सोने चांदी के सिवाय और कीचड़ पट्टी नहीं होती। वहाँ साइंस से बहुत सुख है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस समय साइंस घमंडी है,
सतयुग में घमंडी नहीं कहेंगे, वहां तो साइंस से तुमको सुख मिलता है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, फिर इससे ही बड़ा भारी दुख भी मिलता है। बॉम्ब आदि ये सब विनाश के लिए ही बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स बनाने के लिए दूसरों को मना करते हैं, परंतु फिर खुद बनाते रहते। समझते भी हैं कि इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होनी है, लेकिन फिर भी बनाते रहते हैं। तो बाबा को भी अंदर में आता है कितना बुद्धि मारी हुई है ना। तो ये सब ड्रामा में नूंद है, बनाने के सिवाय वो रह नहीं सकते। मनुष्य समझते हैं कि इन बॉम्ब्स से हमारी ही मौत होगी, परंतु पता नहीं हमें कौन प्रेरित कर रहा है कि हम बनाने बिगर रह नहीं सकते। ऐसा उन्हों को भी, वैज्ञानिकों को भी महसूस होता है और बॉम्ब्स जरूर बनाने ही पड़े। अब विनाश की ड्रामा में नूंद है, इसीलिए वो भी कुछ नहीं कर सकते। कितना भी भले कोई पीस प्राइज दे, परंतु पीस स्थापन करने वाला एक बाप ही है। शांति का सागर बाप ही शांति, सुख और पवित्रता का वर्षा देते हैं। सतयुग में है बेहद की संपत्ति, वहाँ तो घी दूध की नदियां बहती है। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं तो ये भेंट की जाती है, कहाँ वो क्षीर सागर और कहाँ ये विषय सागर। भक्ति मार्ग में फिर तालाब आदि बनाकर उसमें पत्थर पर विष्णु को सुला देते हैं। तो भक्ति में देखो कितना खर्च करते हैं, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। देवियों की मूर्तियां कितना खर्चा करके बनाते हैं, फिर समुद्र में डाल देते हैं, तो पैसे वेस्ट हुए ना। तो ये है गुड्डियों की पूजा। कोई की भी ऑक्यूपेशन का किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम किसके भी मंदिर में जाओ तो तुम हर एक का ऑक्यूपेशन जानते हो। बच्चों को मना नहीं है कहाँ भी जाने की। आगे तो बेसमझ बन करके जाते थे, अभी सेंसिबल बन कर जाते हो। हाँ, पहले तो भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाते थे तो कोई समझ नहीं थी कि ये देवताएं कौन हैं, कैसे बने, फिर से ये देवताएं धरती पर कब होंगे। तो बाबा कहते हैं अभी सेंसिबल बनकर जाते हो, तुम कहेंगे हम इनके 84 जन्मों को जानते हैं। भारतवासियों को तो कृष्ण के जन्म का पता भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ये सारी नॉलेज है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। वेद शास्त्र आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। स्कूल में हमेशा एम ऑब्जेक्ट होती है। इस पढ़ाई से तुम कितने शाहूकार बनते हो। ज्ञान से होती है, बाबा कहते हैं सदगति। हाँ, क्या होता है? ज्ञान से होती है सदगति। इस नॉलेज से तुम संपत्तिवान बनते हो। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे तो झट समझेंगे कि ये किसका यादगार है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर है, बाबा कहते वो है जड़, परंतु ये है चैतन्य। हाँ, मधुबन हमारा चैतन्य हूबहू जैसे यहाँ झाड़ में दिखाया है वैसा मंदिर बना हुआ है। भाई नीचे तपस्या में बैठे हैं और ऊपर छत में सारा स्वर्ग है। बहुत खर्चे से बनाया है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, पावन था। अभी भारत 100% इनसॉल्वेंट और पतित है, क्योंकि यहाँ सब विकार से पैदा होते हैं और वहाँ सतयुग में गंदगी की बात नहीं होती। गरुड़ पुराण में रोचक बातें इसलिए लिखी हैं कि मनुष्य कुछ सुधरे, परंतु ड्रामा में मनुष्यों का सुधरना है ही नहीं। अभी ईश्वरीय स्थापना हो रही है। ईश्वर ही स्वर्ग स्थापन करेंगे ना, उनको ही हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। बाप ने समझाया है, वो लश्कर जो लड़ते हैं वो सब कुछ करते हैं राजा रानी के लिए। यहाँ तुम माया पर जीत पाते हो अपने लिए। जितना करेंगे उतना पाएंगे।
तुम हरेक को अपना तन मन धन भारत को स्वर्ग बनाने में खर्च करना पड़ता है। जितना करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यहाँ रहने का तो कुछ है नहीं, अभी के लिए ही गायन है। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए। अभी बाप आया हुआ है तुमको राज्य भाग्य दिलाने। कहते हैं अब तन मन धन सब इसमें लगा दो। इसने माना ब्रह्मा ने सब कुछ न्योछावर कर दिया ना। इनको कहा जाता है महादानी। विनाशी धन का दान करते हैं तो अविनाशी धन का भी दान करना होता है। जितना जो दान करे, नामी ग्रामी दानी होते हैं तो कहते हैं बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट था। नाम तो होता है ना, वो इनडायरेक्ट ईश्वर अर्थ करते हैं। राजाई नहीं स्थापन होती है, अभी तो राजाई स्थापन होती है। इसलिए कंप्लीट फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है। भक्ति मार्ग में गाते भी हैं कि हम वारी जाएंगे। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट का कितना खर्चा होता है, यहाँ तुम जो करते हो वो अपने लिए। फिर चाहे 8 की माला में आओ, चाहे 108 की माला में, चाहे 16,108 की माला में, पास विथ ऑनर बनना है। ऐसा योग कमाओ जो कर्मातीत अवस्था को पालो, फिर कोई सजा न खाओ। आगे बाबा कहते हैं तुम सब हो वॉरियर्स। तुम्हारी लड़ाई है रावण से, कोई मनुष्य से नहीं है। नापास होने के कारण 2 कला कम हो गई। त्रेता को 2 कला कम स्वर्ग कहेंगे। पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना, बाप को पूरा फॉलो करने का। इसमें मन बुद्धि से सरेंडर होना होता है। बाबा ये सब कुछ जो भी है वो आपका है। बाप कहेंगे ये सर्विस में लगाओ। मैं जो तुमको मत देता हूँ वो कार्य करो। यूनिवर्सिटी खोलो, सेंटर्स खोलो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। सिर्फ ये मैसेज देना है कि बाप को याद करो और वर्षा लो। मैसेंजर पैगंबर ये तुम बच्चों को ही कहा जाता है। सबको ये मैसेज दो कि बाप ब्रह्मा द्वारा कहते हैं कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और जीवन मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, सभी ने नोट किया कि क्या सेवा करनी है और क्या हमें सेवा करते समय बोलना है। अभी है जीवन बंद, फिर जीवन मुक्त होंगे। बाप कहते हैं मैं भारत में ही आता हूँ। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, कब बना और कब पूरा होगा ये प्रश्न नहीं उठ सकता। ये तो ड्रामा है, अनादि चलता ही रहता है। और आत्मा इस देह में कितनी छोटी बिंदी है, उसमें फिर ये अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। तो ये कितनी गुह्य बातें हैं। स्टार मिसल छोटी सी आत्मा बिंदी है। माताएं भी यहाँ मस्तक पर बिंदी देती है। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ से अपने आप को राज तिलक दे रहे हो। तुम बाप की शिक्षा पर अच्छी रीति चलेंगे तो जैसे कि तुम अपने को राज तिलक देते हो, ऐसे नहीं कि इसमें आशीर्वाद व कृपा होगी। असल में ये राज तिलक है। फॉलो फादर करने का पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ये है मन मना भव, जिससे अपने आप को आप ही तिलक मिलता है, बाप नहीं देते हैं। अब ऐसा बाबा क्यों कहते हैं कि अपने को आप ही तिलक मिलता है, बाबा नहीं देते? क्योंकि सतयुग में बाबा नहीं होंगे जो हमको राज तिलक दे। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ बाबा की याद में रहते हैं तो हमें भविष्य का तिलक अपने आप यहाँ ही मिल जाता है। तो ये है ही राजयोग। तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो तो कितना अच्छा पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर इनको भी फॉलो करना है। किसको? ब्रह्मा बाप को। अब ये तो समझ की बातें हैं ना।
पढ़ाई से कमाई होती है। जितना जितना योग उतनी धारणा होगी। हाँ, जितना हम बाबा को ज्यादा याद करते उतना हमें योग का बल मिलता, तो हमारी धारणा भी होगी। योग में ही मेहनत है, इसलिए भारत का राजयोग गाया हुआ है। बाकी गंगा स्नान करते करते तो आयु भी चली जाए तो भी पावन बन न सके। इसलिए बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ गरीबों को देते हैं, गंगा स्नान करते हैं, परंतु पावन नहीं बन पाते। यहाँ फिर खुद ईश्वर आकर गरीबों को ही विश्व की बादशाही देते हैं, क्योंकि गरीब निवाज है ना। भारत जो 100% सॉल्वेंट था, वो इस समय 100% इनसॉल्वेंट है। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता है। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, ऐसे बाप को फिर देखो क्या करते हैं। हाँ, बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं, और ऐसे बाप को न जानने के कारण, न पहचानने के कारण हम बच्चों ने क्या किया, तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को गाली देते हैं। बाप कहते हैं ऐसे जब ग्लानि करते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये बाप भी है, टीचर भी है। और सिख लोग कहते हैं सतगुरु अकाल। बाकी भक्ति मार्ग के गुरु तो ढेर के ढेर हैं। अकाल को तख्त सिर्फ ये मिलता है, कौन सा? संगम युग पर ब्रह्मा बाबा का तख्त। तुम बच्चों का भी तख्त यूज करते हैं, कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। बाबा कहते हैं मैं क्या करता हूँ? तुम बच्चों का तख्त यूज करता हूँ, तो मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश कर सबका कल्याण करता हूँ। और इस समय इनका ये पार्ट है, किसका? ब्रह्मा बाप का। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। नया कोई तो ये बातें समझ न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आगे धारणा के लिए मुख्य सार की 2 बातें सुनेंगे। नंबर 1 है अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जो स्थूल धन दान करते हैं वो तो हो गए दानी, लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्न मिल रहे हैं अविनाशी बाप शिव बाबा के द्वारा, तो अविनाशी ज्ञान धन का दान कर महादानी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपना सब कुछ इसमें लगा दिया, ऐसे फॉलो फादर कर राजाई में ऊंच पद लेना है। नंबर 2 है सजाओं से बचने के लिए। सभी हम चाहते हैं हमको सजाएं न मिले किसी भी प्रकार से, तो उसका उपाय क्या? तो वो बाबा बता रहे हैं कि सजाओं से बचने के लिए ऐसा योग कमाना है जो कर्मातीत अवस्था को पाले। पास विद ऑनर बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर दूसरों को देखेंगे तो हम प्रामाणिकता से पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाएंगे। वरदान है आज का, याद के जादू मंत्र द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बाप की याद ही जादू का मंत्र है। इस जादू के मंत्र द्वारा जो सिद्धि चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। जैसे स्थूल में भी किसी कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र जपते हैं, ऐसे यहाँ भी अगर किसी कार्य में सिद्धि चाहिए तो ये याद का महामंत्र ही विधि स्वरूप है। ये जादू मंत्र सेकंड में परिवर्तन कर देता है। इसे सदा स्मृति में रखो तो सदा सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। क्योंकि याद में रहना बड़ी बात नहीं है, सदा याद में रहना ये बड़ी बात है।
हाँ, बाबा कितना अच्छा सूक्ष्म याद का भेद समझाते हैं कि याद में रहना बड़ी बात नहीं। अर्थात बाबा को कभी इत्तेफाक से याद आ गई, कोई कारण से याद आ गई, कोई वजह बन गई, याद आ गई, नहीं, परंतु सदा मुझे बाबा की याद रहे, ऐसा मेरा स्नेह हो बाप के साथ कि याद मेरी कंटिन्यू अजपा जाप की तरह मुझे आती ही रहे, ये बड़ी बात है। इसी से सर्व सिद्धियां प्राप्त होती हैं। स्लोगन है, सेकंड में विस्तार को सार रूप में समा लेना, अर्थात अंतिम सर्टिफिकेट लेना। अच्छा, अब हम सुनेंगे अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को रोक कर, ध्यान से सुने, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को रोक कर बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो। तो ऐसे नहीं कि हम कर्म भी करते रहें और हम कहें कि व्यर्थ संकल्पों के ट्रैफिक को बंद करें, स्टॉप करें, नहीं। बाबा कहते भले कर्म को रोकना पड़े तो कर्म को रोकें और कर्म को रोक कर ही बिंदु रूप की प्रैक्टिस करें। ये 1 सेकंड का भी अनुभव सारा दिन अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करेगा। अक्सर क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल का जब गीत बजता या फिर 1-1 घंटे के पश्चात शांति में रहने का जब 2 लाइन का गीत या ट्यून बजती, तो अक्सर ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म उनका चालू रहता है और फिर बाबा को भी याद करते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, गंभीरता से कर्म को रोक कर बिंदु रूप की उस समय प्रैक्टिस करनी चाहिए। उससे क्या होगा, 1 सेकंड का जो अनुभव है ना, वो हमें अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करेगा और सारा दिन हमको ये शक्ति मददगार रहेगी। ओम शांति।